अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। ठीक है, जो मॉलिक्यूल हैं वो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं उस गैस के सैंपल में, ये चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के कोर्स में सेम यही चीज़ हमने फाइंड की थी। ठीक है, अब हमने क्या है, पार्टीशन फंक्शन को लेकर चल रहे हैं जो कि मेन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और स्टेटिस्टिक्स, पार्टिकल की स्टेटिस्टिक्स को लेकर हम ये चीज़ डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक गैस का सैंपल है जिसमें एन जे रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज अप टू एंड इंक्लूडिंग द एनर्जी ई जे। और उनकी एनर्जी क्या है, ई जे है द एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग इन द मैक्रो लेवल। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्रो लेवल डिफाइन किया था कि हम एक ग्रुप डिनोट करते हैं पार्टिकल्स का और उसकी एनर्जी को क्या है और उसकी डीजनरेसी को क्या कहते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और द एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ द मैक्रो लेवल इज देन डेल्टा एन जे। अब उसका एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर हम क्या है, डेल्टा एन जे लेंगे और उसकी डीजनरेसी डेल्टा जी जे, कैपिटल जी लेना है। ठीक है, सो मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आर गिवन एज। मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और क्लासिकल क्या है, उनका जो रिलेशन है इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन वो सेम आ रहा था। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये रिले वहाँ पे था एन जे बार ओवर जी जे इज इक्वल टू एन बाई जी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई जी ओवर के टी। तो सेम अब हमने फॉर मैक्रो लेवल उसको लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एन जे की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एन बाई जी डेल्टा जी जे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई जे ओवर के टी। अब हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो किस चीज़ के इक्वल होती है, इस टर्म के इक्वल होती है एन जे स्केयर एच स्केयर वी पावर माइनस 2/3 ओवर 8m इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में कोलिजन्स क्या है, वो एक दूसरे से दूर होते हैं और पार्टिकल इन बॉक्स की तरह बिहेव करते हैं, जिसकी एनर्जी भी हमने डिराइव की थी पहले पहले लेक्चर में, और ये वही एनर्जी है। ठीक है, तो इसको एनर्जी को मैंने लिख लिया। एंड as we are interested to calculate the relation for speed, so energy in terms of speed is given as। अब हमने मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज निकालनी है, मॉलिक्यूलर स्पीड्स निकालनी है, तो एनर्जी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी हमें लिखना पड़ेगा, जो कि होता है 1/2 mv²। तो अब एनर्जी के दो रिलेशन हैं, दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से एन जे स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, एन जे की वैल्यू ये आ जाएगी, और डेरिवेटिव लें तो डेल्टा एन जे की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यूज़ क्यों कैलकुलेट की हैं हमने, सिंपल स्टेप्स हैं, इसमें कोई भी वो बात नहीं है जो आप लोगों को ना आती हो। ठीक है, आप ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं, ये चीज़ें सिर्फ मैं बताने से ही आप समझ गए हो। एन जे इस रिलेशन से निकाल लेना, ये आएगा, और दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे तो एन जे की वैल्यू ये आ जाएगी, और दोनों साइड पे आप डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव इधर एन किसके हिसाब से लेना है, वी जे के हिसाब से, तो वो आ जाएगा डेल्टा एन जे इज इक्वल टू डेल्टा वी जे इंटू दिस टर्म। अब ये फाइंड क्यों किए हैं हमने ये चीज़ें, क्योंकि हम इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। एंड वी नो दैट फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर से हमने डीजनरेसी फॉर द मैक्रो लेवल वो भी देखी थी, और डी जी जे की वैल्यू ये थी। नो इंसर्टिंग वैल्यूज फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन वी कैन राइट। अब एन जे स्केयर और डेल्टा एन जे की वैल्यू अभी अभी हमने ये देखी है, इनको इस इक्वेशन में इंसर्ट कर देंगे, इस इक्वेशन में इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे पास डेल्टा जी जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई m³ वी ओवर एच क्यूब वी स्केयर डेल्टा वी जे। और अब जी जे को हम क्या है, सब्सक्रिप्ट जे को हम क्या है वी के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और इधर वी के साथ जो सब्सक्रिप्ट है वो ख़त्म कर देते हैं। क्यों, फॉर सिंप्लिसिटी वी हैव ड्रॉप द सब्सक्रिप्ट जे एंड वी राइट डेल्टा जी वी टू शो डीजनरेसी इन टर्म्स ऑफ वी। अब जो डीजनरेसी है वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी आ गई है, तो हम जे को ख़त्म करके उसकी जगह वी लिख दिया है। सो पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड
z इज इक्वल टू, z की वैल्यू ये याद रखनी है, ये नोन है हमें, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन फॉर नॉन एटॉमिक गैस, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इन इक्वेशन वन में ये चीज़ें पुट करेंगे। इक्वेशन वन हमारे पास क्या थी, ये है। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहा करें, ठीक है। तो अब z की वैल्यू, डेल्टा जी जे की वैल्यू, ई जे की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ हम क्या है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या है कुछ इस तरह का रिजल्ट बन जाएगा। इक्वेशन तहस नहस हो गई है, पता नहीं क्या क्या हो गया है यहाँ पे देखें। अब ये इसको सिंप्लीफाई करना है, एच क्यूब के साथ ये एच क्यूब कैंसिल हो गया, इस v के साथ ये v कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। ये n एज इट इज़ आ जाएगा, 4πm³ ओवर 2πm/3/2, ठीक हो गया। ये लिखो 2πm/3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ mv² ओवर 2kt इंटू v² डेल v। अब इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करने लगे हैं, ठीक है। तो मैं इसको 4n लिख लेता हूँ, और अंडर रूट इसमें से क्या है, ये देखें पाई की वैल्यू है यहाँ पे है 1, और यहाँ पे है π⁴ अब 3/2 और ये नीचे आकर क्या है -1 हो जाएगी। 3/2 -1 हमारे पास क्या बनती है, 1/2 बनती है, जो कि अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। और ये बटे में होगा, एंड m की वैल्यू 3/2 मैंने अलहदा कर ली है, एंड बाकी बच गया 2kt⁴ उसको एज इट इज़ लिख देना है, और बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिख दिया। तो ये बन गया 4n ओवर अंडर रूट m⁴ अब m की पावर क्या है, ये 3 है, ये 3/2 है, ये ऊपर जाकर क्या है उसमें से माइनस होगी, तो 3/2 बच जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इसको मैं m/2kt⁴ लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। और बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। अब where nv shows the average total number of molecules with all speeds up to and including v, and delta nv is the average number of molecules with speeds between v and v plus delta v। जो nv है वो सिर्फ किस चीज़ की, v की स्पीड्स को डिनोट कर रहा है, और जो डेल्टा nv है वो v प्लस डेल्टा v की स्पीड्स को डिनोट कर रहा है। अब डेल्टा v को मैं इस साइड पे आकर डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास वही बाकी सेम टर्म है एज इट इज़ मैंने लिख ली है। दिस इज़ नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये डिराइव करने का अगर कहा जाए तो आपने सेम यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको डिराइव करना है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ वी। अब इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, सिर्फ जो v हमारे पास है वो क्या है, वेरिएबल है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ v पे डिपेंड कर रहा है, और ऑन द स्पीड एंड प्लॉटेड एज शोन। अब देखें ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है जो सिर्फ v पे डिपेंड कर रहा है, v², और एक एक्सपोनेंशियल टर्म है माइनस है उसके साथ, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को शो करेगा। अब v की वैल्यूज जैसे जैसे हम इंसर्ट करते जाएंगे पहले तो वो ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पे जाकर क्या है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है उसको डिक्रीज कर रही है, तो एक ख़ास मकाम पे जाकर एक्सपोनेंशियल उसको क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म का जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ जाएगी, और वो उसको क्या है डिक्रीज कर देगी। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा लेवल, ये उसको क्या है ग्राफ किया है, ये डेल्टा nv/डेल्टा v है फंक्शन है, और ये v है, मींस ये जो फंक्शन है ये हमने y एक्सिस पे ले लिया, और v को x एक्सिस पे लेके डिफरेंट वैल्यूज पुट करते गए, और ये फंक्शन हमने हासिल किया है। अब ये ऊपर तो अब हम यहाँ से देखें, यहाँ पे एक वेलोसिटी थी यहाँ से यहाँ तक, तो एक यहाँ पे और वेलोसिटी थी, यहाँ पे और वेलोसिटी थी। अगर हम इसको दोनों को इकट्ठा करें तो ये डेल्टा v है, मींस चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कितना है, डेल्टा v है, और डेल्टा v है, और ये फंक्शन ये तो फिक्स है ना, यहाँ ये सारा वैल्यू यहाँ भी यही है, इधर भी यही है, डेल्टा nv/डेल्टा v। तो अब देखें लेंथ इनटू विड्थ, वो हमारे पास क्या है, एरिया शो करती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर मैं डेल्टा v के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये डेल्टा v और डेल्टा v कैंसल, तो एरिया किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, डेल्टा nv के इक्वल, ठीक है। ग्राफ ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये। द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज 0 व्हेन v इज इक्वल टू 0।
अब v पे जीरो, जब v जीरो होगा तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जीरो होगा क्योंकि v स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा एंड एक्सपोनेंशियल टर्म इज इक्वल टू 1। अब देखें इस फंक्शन में अगर हम v को जीरो भी पुट कर दें तो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है, 1 रहेगी, वो तो जीरो नहीं होगी, उसके साथ जो जीरो मल्टीप्लाई होगा वो उसको जीरो बना देगा। दैट मीन्स नो मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बात को समझें, नो मॉलिक्यूल्स आर, सारे मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, या वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, या बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट। ये एक्सपोनेंशियल टर्म का जीरो ना होना क्या डिनोट करता है कि या तो मॉलिक्यूल्स सारे रेस्ट पे नहीं है, या वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स आर, या तो सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे हैं, या वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स, बहुत कम मॉलिक्यूल्स क्या है वो रेस्ट पे हैं। द फंक्शन राइजेस टू अ मैक्सिमम and then decreases because the exponential term decreases more rapidly than v square increases। ठीक है, ये चीज़ मैंने ऊपर बता दी है। तो ये इस तरह हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। मेन चीज़ यहाँ पे थी मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हमने इसी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज़ करते हुए मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ निकालनी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड। ठीक है, ये रिलेशन हम देखेंगे। अगर यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।